नमस्कार दोस्तों। आज हम वॉरेन बफेट के ईयर 1969 के लेटर से हम क्या सीख सकते हैं और किस तरह से हम हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मुझे हेल्प मिल सके। मिस्टर बफेट ने ईयर 1967 में कहा था कि डीआरसी की सब्सिडरी कंपनी एसोसिएट कॉटन सॉप को बेन रोसन ऑपरेट करते थे एंड बर्कशायर हैथवे की सब्सिडरी कंपनी नेशनल इंडेमिनिटी कंपनी को जैक रिगवर्थ ऑपरेट करते थे। दोनों ही कंपनीज ने अपने कैपिटल एम्प्लॉयड पर 20% अर्न करते थे और फॉर्च्यून 500 में से सिर्फ 37 कंपनीज ही ऐसी थी जो इस तरह का परफॉर्मेंस करती थी। सब कंपनी के लिए ऐसा परफॉर्मेंस अचीव करना पॉसिबल नहीं है। साथ में मिस्टर बफेट ने कहा था कि मार्केट प्राइस पर फोकस करना सही नहीं है। मिस्टर बफेट ने मार्केट के एनवायरनमेंट में चेंज एंड उनके फंड मैनेजमेंट की साइज को बढ़ते हुए देखकर उन्होंने पार्टनरशिप अरेंजमेंट को लिक्विडेट करने का डिसीजन लिया था। मिस्टर बफेट ने कहा था कि मैं अगले 10 वर्षों की अपेक्षा में बात कर रहा हूं, न कि अगले महीने या हफ्तों के बारे में। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में क्या डेवलप होना चाहिए इस बारे में सोचना बहुत ही आसान है कंपेयर टू शॉर्ट टर्म में क्या डेवलप होने की संभावना है। जैसे कि मिस्टर ग्रेहाम ने कहा था, इन द शॉर्ट रन द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन बट इन द लॉन्ग रन इट इज अ वेइंग मशीन। मिस्टर बफेट ने कहा था उनको ऑलवेज फंडामेंटल पर फोकस करना सही लगता है कंपेयर टू मार्केट पार्टिसिपेंट के वोट्स की साइकोलॉजी पर फोकस करने से। डाइवर्सिफाइड रिटेल कंपनी के पास दो बिजनेस थे, एक बार्टलीमोर एंड दूसरा एसोसिएट रिटेल स्टोर्स। कंपनी ने बार्टलीमोर को एंटायर स्टेक सेल कर दिया था सुपरमार्केट जनरल कॉरपोरेशन को। बर्कशायर हैथवे का टेक्सटाइल डिवीजन इंडस्ट्री के जैसा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन उससे रिटर्न रेशियो इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन मिस्टर बफेट ने कहा था कि उनको कंपनी के एम्प्लॉयज पसंद है। उन एम्प्लॉयज ने टफ टाइम में भी हार्ड वर्क करके बिजनेस को अच्छा बनाए रखा है। उस कंपनी में अराउंड 1100 एम्प्लॉयज वर्क करते थे एंड मिस्टर बफेट नहीं चाहते थे कि वो सब अनएम्प्लॉयड हो। इसलिए मिस्टर बफेट जब तक हो सके टेक्सटाइल बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहते थे, जब तक बिना एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किए टेक्सटाइल बिजनेस चलता रहे। डाइवर्सिफाइड रिटेल कंपनी और बर्कशायर हैथवे दोनों एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के थ्रू ऑपरेट होती थी और यही कारण था कि बफेट इन दोनों कंपनी को रखना चाहते थे। मिस्टर बफेट ने मेंशन किया कि हम लोग लॉन्ग टर्म के बिजनेस परफॉर्मेंस पर फोकस करना चाहिए क्योंकि हम कोई पीस ऑफ पेपर नहीं लेकिन एक बिजनेस को होल्ड करते हैं। तो अगर बिजनेस परफॉर्म करेगा तो स्टॉक प्राइस भी परफॉर्म करेगी। दोस्तों, आज हमने सीखा कि इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म का गेम है, ना कि एक शॉर्ट टर्म का। मिस्टर बफेट ने हमें सिखाया है कि पेशेंस एंड डिसिप्लिन के साथ अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने का सीक्रेट फॉर्मूला है। याद रखें, मार्केट में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती है। इसलिए शॉर्ट टर्म के नॉइज से हमें दूर रहना चाहिए और लॉन्ग टर्म के वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों, आप लकी इडियट पर बने रहिए जहां हम आपको इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में और इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।